हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस आए आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आज की डेट क्या है, डेट डालते हैं। सबसे पहले हम डेट डालेंगे यहाँ पे। आज डेट 2/7/21। सब्जेक्ट क्या है अपना, केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान। विज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। प्योर मैटर शुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर अशुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ेंगे आज के हम लेक्चर में? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 शुद्ध पदार्थ और शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध को क्या कहते हैं हम? प्योर। प्योर एंड इम्प्योर। मैटर। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट सेकंड। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? कॉलाइड। कॉलाइड की अवस्था। सबसे पहले बात ये आती है, कॉलाइड की खोज किसने की थी? कॉलाइड की खोज किसने की थी? थॉमस ग्राहम। किसने की थी? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम, इसको इंग्लिश में भी थॉमस ग्राहम ही लिखेंगे। थॉमस ग्राहम। कब की थी? 1861 में। कब की थी? सन 1861 में। कॉलाइड की अवस्था कोई किसने की थी? थॉमस ग्राहम ने। कब की थी? सन 1861 में, 1861 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पुराना नियम। पुराने नियम के अंदर जब कॉलाइड थॉमस ग्राहम ने इसकी जब खोज की थी, तो जब उनने ये देखा था, जब जो कॉलाइड होते हैं, कॉलाइड जब चर्म पत्र, झिल्ली
से निकलती हैं, निकलते हैं पुराने नियम के अनुसार जब कॉलैड चर्मपत्र झिल्ली से निकलते हैं। चर्मपत्र झिल्ली का मतलब है बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से निकलते हैं तो वह दो भागों में बटे जाते हैं, दो भागों में बट जाते हैं। नंबर फर्स्ट क्या आएगा? क्रिस्टलाव, क्रिस्टलाव, इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? क्रिस्टेलॉइड। CRYSTALLOIDE। और नंबर सेकंड में आएगा कॉलॉइड। इसको हम कॉलॉइड ही कहते हैं। कॉलॉइड, ठीक है। पुराने नियम के अनुसार कॉलॉइड जब चर्मपत्र झिल्ली से निकलते हैं तो वे दो भागों में बट जाते हैं। नंबर फर्स्ट क्रिस्टलाव और नंबर सेकंड कॉलॉइड के अंदर। कॉलॉइड की अवस्था ही कोई किसने की थी? थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में। जो हमारे चैनल पर नया आया है वह पहले हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप सभी इसकी फ़ोटो ले लीजिए, इसके बाद मैं इसके दोनों पार्ट का मतलब समझाऊंगा। जहाँ तक आपने इसकी फ़ोटो ले ली होगी, अब मैं इसको आपके आगे आपको कराता हूँ। नंबर फर्स्ट क्या था अपना? क्रिस्टलाव। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिस्टेलॉइड। CRYSTALLOIDE, क्रिस्टेलॉइड। क्रिस्टेलॉइड क्या होता है? जब हम किसी कॉलॉइड को, जब हम किसी विलयन को चर्मपत्र झिल्ली से गुजारते हैं तो वह तेज रफ्तार से
तेजी से बाहर निकल जाते हैं। जब हम किसी विलयन को चर्मपत्र झिल्ली से गुजारते हैं तो वे तेजी से बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलॉइड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शुगर ले लो। शुगर मतलब चीनी। और नंबर सेकंड ले लो सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। जब हम बिल्ली की खाल से नमक को निकालेंगे तो वह तेजी से उसके दूसरी तरफ निकल आएगा। और जब हम शुगर को निकालेंगे, मतलब जैसे कि हम किसी चाशनी को चर्मपत्र झिल्ली मतलब बिल्ली की खाल के ऊपर डालेंगे तो दूसरी तरफ अपने आप बड़ी तेजी से निकल आएगी। उसको ही हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं, मतलब क्रिस्टल लाभ कहते हैं। नंबर सेकंड कॉलाइड। कॉलाइड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलाइड ही कहते हैं। कॉलाइड्स। इसके अंदर क्या होगा? जब हम किसी विलयन को चर्मपत्र झिल्ली से गुजारते हैं तो वह धीमी स्पीड से निकलता है। जब हम किसी विलयन को चर्मपत्र झिल्ली से गुजारते हैं तो वह धीमी स्पीड से निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो ग्लू। ग्लू को हम हिंदी में कहते हैं गोंद। ग्लू जब हम चर्मपत्र झिल्ली मतलब बिल्ली की खाल से जब हम उस पर गोंद डालेंगे, गोंद कैसा होता है? गाढ़ा होता है, तो वो उसमें से धीमी रफ्तार से बाहर निकलेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे मैं आपको आगे कराता हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके आगे आपको आधुनिक नियम बताऊंगा इसका।
आधुनिक नियम के अनुसार इसमें तो खाली थोड़ा सा ही चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था? जब चर्मपत्री झिल्ली से हम किसी विलयन को निकालते हैं, जब हम चर्मपत्री झिल्ली से किसी विलयन को निकालते हैं तो वो 10⁻⁴ 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ तक निकलता था। 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ तक निकलता था। यही आधुनिक नियम है। आधुनिक नियम के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, पहला है वास्तविक विलयन और दूसरा है निलंबन। पहला क्या है? वास्तविक विलयन। विलयन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और सेकंड नंबर के निलंबन। निलंबन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्पेंस। वास्तविक विलयन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और निलंबन को क्या कहते हैं? सस्पेंस। क्या कहते हैं? सस्पेंस कहते हैं। आधुनिक नियम के अनुसार इसमें क्या चेंज हुआ था? इसके अंदर जब जो हम चर्मपत्री झिल्ली से किसी विलयन को निकालते हैं तो वो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ के लगभग गुजरता था। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक विलयन। क्या है वास्तविक विलयन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और सेकंड नंबर पे क्या है? निलंबन। निलंबन को क्या कहते हैं अपन? सस्पेंस। क्या कहते हैं? सस्पेंस कहते हैं। निलंबन को हम क्या कहते हैं? सस्पेनिस। क्या कहते हैं? सस्पेनिस। अब हम इसमें सबसे पहले हम इसमें वास्तविक विलयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक विलयन। नंबर 1 हेडिंग डालो, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है? यह एक समांगी होता है। यह चर्मपत्र झिल्ली से झिल्ली से 10⁻⁸ के लगभग निकलता है। वास्तविक विलयन क्या होता है? यह एक समांगी होता है। यह चर्मपत्र झिल्ली से 10⁻⁸ के लगभग या बराबर निकलता है। ठीक है। अब इसके आगे मैं सेकंड हेडिंग करा रहा हूँ, निलंबन, सस्पेनियस। ठीक है। नंबर सेकंड डाल लो, निलंबन। निलंबन। निलंबन को हम क्या कहते हैं? सस्पेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेनियस। यह एक
यह एक विषमांगी विलियन विषमांगी होता है, बिलियन नहीं होता, ये विषमांगी होता है। यह चर्मपत्र झिल्ली से से 10 की घात -7 10 टू दी पावर -7 से और के बराबर निकलता है। निलंबन क्या होता है? ये विषमांगी होता है। ये चर्मपत्र झिल्ली से 10 की घात -7 के बराबर निकलता है। आधुनिक नियम क्या था? ये 10 की घात -4 से लेकर 10 की घात -7 के बराबर निकलता है। इसके अंदर 2 पॉइंट क्या थे? वास्तविक विलयनता और वास्तविक विलयनता। वास्तविक विलयन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? निलंबन। निलंबन को अपन क्या कहते हैं? सस्पिनियस कहते हैं। नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या है? यह एक समांगी होता है। यह चर्मपत्र झिल्ली से 10 की घात -8 के लगभग निकलता है। निलंबन क्या होता है? निलंबन यह एक विषमांगी होता है। यह चर्मपत्र झिल्ली से 10 की घात -7 के बराबर निकलता है। आप सभी इसकी फोटो खींच लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसके आगे कराता हूँ। तेरे पढ़ाए और अब इसके आगे हम इसके प्रमुख गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉलआउट के प्रमुख गुण पढ़ेंगे। आप सभी ने इसकी फोटो ले ली होगी। जो मेरे चैनल पे नया आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ ही साथ लाइक करे, शेयर करें एंड कमेंट करे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? कॉलआउट के प्रमुख गुण। कॉलआउट के प्रमुख गुण। नंबर फर्स्ट पे आता है आकार। नंबर सेकंड पे आता है रंग। नंबर थर्ड पे आता है ब्राउनी गति। नंबर फोर्थ पे आता है आयतन। कॉलआउट के प्रमुख गुण के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर 1 पे आकार, नंबर सेकंड पे रंग, नंबर थर्ड पे ब्राउनी गति, नंबर फोर्थ पे आयतन। आकार कैसा होता है इसका? आकार होता है 10 की घात -4 से लेकर 10 की घात -7 तक। ये रंग, इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। अब ब्राउनी गति क्या होती है? ब्राउनी गति ये होती है जब कॉलआउट को हम चर्मपत्र झिल्ली से निकालते हैं। जब हम कॉलआउट को चर्मपत्र झिल्ली से निकालते हैं तो वह टेढ़े मेढ़े रूप से निकलते हैं। इसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। इसका आयतन कैसा होता है? आयतन होता है इसका अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित होता है।
इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म होता है और ये चैप्टर का एंड भी हो गया है। इससे आगे हम पड़ू और इसके आगे हम अणु और परमाणु के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। आपको अगर इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद, थैंक यू।